हम जुडिशियरी को स्टडी करेंगे। जुडिशियरी, ठीक है, क्या होता है जुडिशियरी, क्या क्या कहते हैं उसको, जुडिशल सिस्टम भी कहते हैं या कोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम आज सीखेंगे, आज हम जुडिशियरी के बारे में अध्ययन करेंगे। जुडिशियरी इसके किसके लिए बेनिफिशियल होगा? जो भी लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के लॉ के एग्ज़ाम्स हैं जो कोई भी दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी लॉ के तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लॉ एंट्रेंस की, चाहे वो BHU हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो ब्लैट हो, चाहे कोई भी लॉ एग्ज़ाम्स हो, या फिर कोई भी SSC कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जुडिशियरी को क्या कहते हैं? देखिए, जुडिशियरी को स्टडी करेंगे तो जुडिशियरी को क्या कहते हैं? इसको जुडिशियल या फिर कोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। ये जो है कोर्ट का सिस्टम है, दैट इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ ऑफ इन द नेम ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। जो जुडिशरी है वो क्या प्रोवाइड करता है? ये जुडिशरी प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म किस लिए? मैकेनिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर दी, यानी कि विवाद जो होते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, फॉर दी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि विवादों का निपटारा करवा देता है, ठीक है। अब देखिए, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है भारत का, जो है इंडिया में क्या है? सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, ठीक है, सिंगल। और ये जो है ये ऑर्गेनाइज होता है एक पिरामिड के फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, ठीक है। देखिए, इस इंडियन जुडिशरी का ये फॉर्म है, ठीक है। ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ETC है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलिए, और जो है यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके नीचे ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये हाई कोर्ट्स हैं, सॉरी, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट क्या है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसको कहते हैं एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट्स है वो एपेक्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम है, इसको कहते हैं। और इसको जो है ये अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द लैंड है। और आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है? ये कहता है कि इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट, ये टॉकिंग इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट की बात है, कि उसकी स्थापना की बात है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक कब सुप्रीम कोर्ट ग्रेटेड हुआ, कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को ये इनग्रेटेड हुआ, ठीक है। प्रेजेंट में जो है अभी तो वर्तमान में 31 जजेज हैं, जिसमें 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं
और जो है 30 जो है जज हैं। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ेंगे, अब अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर, पहला तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इनको क्या नियुक्त किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो सीनियर, सबसे जो सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर होते हैं, जो जज होते हैं। ठीक है, अब अदर जज, जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जज होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं इन कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस। तो जो अदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैसे, कंसल्टेशन करते हैं जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इनको। ठीक है, और वो जो है ये भी कंसल्ट कर सकते हैं अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट कर सकते हैं अदर जजों के द्वारा, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किस लिए कंसल्ट कर सकते हैं कि जो है अपॉइंटिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए जो है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी मतलब ये सलाह लेते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब चलिए अब आपको पढ़ाते हैं चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, चलिए अभी जगह है यहाँ, तो ये टॉपिक है हमारा एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो आर्टिकल 126 में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 126 में। ठीक है, तो ठीक है, कब करेंगे, तो कब करेंगे, जब ऑफिस जो है वैकेंट हो। पहला तो ऑफिस वैकेंट हो, दूसरा ये हो जाता है कि दूसरा जो है सीजीआई टेम्पोरली एब्सेंट हो, या फिर जो है वो अनेबल हों, अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। कौन, अगर सीजीआई ना परफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी, ठीक है, अनेबल हो, तब जो है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 124(3) में ये आया है कि एक पर्सन को जज का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
इसमें क्वालिफ़िकेशन और सुप्रीम कोर्ट जजेज के लिए आई है। ठीक है, तो पहला तो हो कि पहला वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, यानी भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये आ जाती है कि भारत के नागरिक तो हो ही, और जो है वो जो है 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, तीसरी बात, या फिर वो जो है एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में करीब 10 साल। ठीक है, या फिर पहला, या फिर वो जो है ज्यूरिस्ट हो, बहुत ही अच्छा ज्यूरिस्ट हो, किसकी नज़रों में, इन आई ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के नज़रों में बहुत अच्छा ज्यूरिस्ट हो। दूसरा, इसमें कोई मिनिमम एज नहीं है, नो मिनिमम एज। ठीक है, और चलो इनको अब ओथ क्या दिला जाती है, शपथ, जिसको कहते हैं ओथ या अफर्मेशन। ठीक है, ठीक है, इनको जो है एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट, या तो इनको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर जो है कोई आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति, सम पर्सन, प्रेसिडेंट को ही मानिए, सम पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर का कितना होता है, ये फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि इतने साल का ही रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस है। पहला प्रोविज़न है कि जो है जब तक उनकी एज जो है 65 ईयर्स नहीं हो जाती। ठीक है, और दूसरा है कि जो है या तो रिजाइन करें, अपनी ऑफिस को करें, ऑफिस बाय प्रेसिडेंट को लिखते हुए, बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट को लिख करके रिजाइन, अपना रेजिग्नेशन दे दें, या इनका रिमूव्ड कर दिया जाए, इनको रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट के द्वारा इनको रिमूव कर दिए जाएं। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो अब रिमूवल ऑफ जजेज और इम्पीच, जज का रिमूवल या इम्पीचमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 124(4) में क्या प्रोविज़न है कि जो अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, वो ऑफिस से तब तक नहीं निकाले जा सकते हैं बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेसिंग बाई ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाई स्पेशल मेजॉरिटी, और जजेज कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द बैकग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो एक तो रिमूवल इस प्रकार से हो गया,
जब एक तो पार्लियामेंट की या तो स्पेशल मेजॉरिटी या फिर जो है प्रूव्ड या मिसबिहेवियर हो, या फिर इनकैपेसिटी, ठीक है, असक्षम हो, ठीक है। तो आर्टिकल 124(5) में, ठीक है, ये प्रोविज़न है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ जजेज ऑन सुप्रीम कोर्ट। अंडर दिस आर्टिकल पार्लियामेंट प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेज। तो इसमें जो है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का नो जज अब तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे कब कोई भी इम्पीचमेंट का अभी तक नहीं हुआ है। नो इम्पीचमेंट टिल नाउ, अभी तक कोई इम्पीचमेंट का नहीं हुआ है। और एक केस इसमें आया था, वो केस क्या था? जस्टिस वी रामास्वामी का आया था सुप्रीम कोर्ट का। और लोकसभा में 1991 से 1993 के बीच में, और उनको इम्पीच्ड नहीं किया जा सका। इनको नॉट इम्पीच्ड, केवल एक केस आया था, वी आर नॉट इम्पीच्ड, ठीक है। और सेकंड केस आया था, दूसरा एक केस है, दूसरा एक केस था जो है जस्टिस सौमित्रा सेन का, कहाँ? कलकत्ता हाई कोर्ट। एक कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, कोलकाता जो हाई कोर्ट है, तो ये जो है वहाँ की जो है फर्स्ट जज बनी, ठीक है। सुमित्रा सेन कलकत्ता हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन जज बनी, ठीक है। और इनके अगेंस्ट जो है इम्पीचमेंट लाया गया था राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में लाया गया था। और बीएसपी जो थी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी जो है इसको अपोज कर रही थी, ठीक है। और इस पर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया और इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सुमित्रा सेन ने इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इम्पीचमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ, नो इम्पीचमेंट, ठीक है। चलिए, रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया था सुमित्रा सेन ने। और देखिए अब आर्टिकल 217 ये, ठीक है। तो जो है जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ जो हाई कोर्ट है में बाय राइटिंग, तो बाय रिटेन जो है, बाई रिटेन जो है अपना रेजिग्नेशन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सौंप सकता है, ठीक है, रिजाइन कर सकता है। रिजाइन हिज ऑफिस,
और फिर रिजाइन कर दिया। ठीक है, आर्टिकल 217A में है। ठीक है, और आर्टिकल 124(2) का ए में है कि जो जज सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपना को रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अंडर हिज हैंड राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है सैलरीज क्या मिलती है इनको, सैलरीज और अलाउंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 125 में इनको इनकी सैलरी और अलाउंस की बात आई है। ठीक है, और लीव, पेंशन, सारी चीज़ों की बात इसमें आई है। इनको जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी सैलरी 1 लाख है पर मंथ है। ठीक है, 1 लाख पर मंथ है। ठीक है, और अदर जज जो हैं, अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनकी जो सैलरी है 90,000 पर मंथ है। ठीक है, और जो चीफ जस्टिस होता है और जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज, इनको 50% जो इनकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी रहती है, ड्रॉन सैलरी क्या मिलती है इनको, मंथली पेंशन मिलती है। ठीक है, अब एड हॉक जज की बात आती है। एड हॉक जजेज, तो आर्टिकल 127 में ये कहा गया है, इफ़ एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, देयर इज नॉट अ कोरम ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड और टू कंटिन्यू एनी सेशंस, और CJI कैन अपॉइंट। तो इसमें जो है CJI जब को फुलफ़िल करने के लिए जो है कोरम, जब कोई पोजीशंस सीटें वैकेंट हो, कोई होल्ड नहीं कर रहा हो सुप्रीम कोर्ट में पोजीशंस, कोई जज नहीं हो, तो CJI जो है ये क्या कर सकते हैं, ये अपॉइंट कर सकते हैं, ये CJI ये अपॉइंट कर सकते हैं किसको, जज ऑफ हाई कोर्ट को, जज ऑफ हाई कोर्ट को। किस लिए, आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इनको जो है CJI कैन अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट को जो है एड हॉक जज बना सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है इसमें आगे, और इसमें जो है वो क्या कर सकते हैं, जो है ये जो है इसमें जो है कंसल्टेशन लेते हैं, कंसल्ट करते हैं किससे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, जज बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, और दूसरी बात होती है, और जो है प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है। ठीक है, और जज अपॉइंटेड एज एड हॉक जज शुड बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इनकी जो है ये जो बनाए जाते हैं एड हॉक जज, एक क्वालिफाई होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनाने की जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी पे हम बात किए सुप्रीम कोर्ट की, कि मतलब कि 5 साल वो जो है जज रहे हो या 10 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस उन्होंने किया हो। ठीक है, तो
चलिए अब प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट के प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। सीट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होती है, आर्टिकल पीछे ही बात कर लेनी चाहिए, पीछे ही आ जाते हैं। आर्टिकल 130 में एक क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली, जो दिल्ली को जो है क्या बनाया गया है, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इट ऑथराइज द CJI टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस और प्लेसेस एज a seat of the Supreme Court. He can take this decision only with the approval of President, ठीक है। ये है 130 आर्टिकल्स में दिल्ली जो है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और CJI अगर चाहें तो कंसल्ट करके प्रेसिडेंट से कंसल्ट के बाद जो है बना सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट मेक द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग जनरली द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, बाय प्रेसिडेंट्स अप्रूवल क्या कर सकता है के अप्रूवल से ये क्या कर सकता है, मेक रूल फॉर regulating generally the practice and procedure of the court, ठीक है। जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, बेंच क्या होती है, ये जो है कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेज। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जजेज में 5 जजेज होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस लिए होती है, टू हियर अ केस की सुनवाई के लिए होती है, ठीक है। कब होती है, तो इस दशा में होती है कि जो है जब कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस हो ऑफ लॉ, इस केस में जो है हियर करने के लिए चीफ जस्टिस के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। उसमें मिनिमम 5 जजेज होते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेज, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जजेज, तो जो है बहुत सारे जो है ऑर्गन्स हैं पॉलिटी के जो कि बेस्ड हैं डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, ठीक है। और एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम आर्बिट्रेरी इनक्रोचमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ जज इज इंश्योर्ड बाय फॉलोइंग प्रोविजन। उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CJI एंड चीफ जस्टिस, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट
इसमें किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो सिक्योरिटी, इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, इनका टेन्योर सिक्योर होता है ओनली, केवल जो है रिमूवल जो है इनका, जो रिमूवल होता है ओनली प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। और इनकी जो है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन होती है, ठीक है। सैलरी जो चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरी चार्ज होती है, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ जजेज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, जो कंडक्ट ऑफ जो जजेज है इसको कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता, ठीक है। पार्लियामेंट में इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। और दूसरी बात होती है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, और पावर होता है पावर टू पनिश